दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सोच के देखिए, आज के दौर में क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मैं मुस्लिम राष्ट्र के लिए पदयात्रा करने जा रहा हूं? जिस दिन वो ऐसा कहेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, उसका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा, उसके खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाएगा, आतंक विरोधी गतिविधि में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश में 2 कानून लागू हो गया है? दोस्तों, इस शख्स को आप लोग पहचानते होंगे। इस शख्स ने डंके की चोट पर यह ऐलान किया है कि 7 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। और जानते हैं इस यात्रा का मकसद क्या है? इस यात्रा का मकसद है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र अगर इस दौर में, जबकि हमारे देश में एक खूबसूरत संविधान लागू है, जब भी कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र की बात करे इस समय इस दौर में, तो अपने आप में ये बात असंवैधानिक हो जाती है। संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर है ये बयान। तो जब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस बीच ये पूरा मामला अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी पहुंच चुका है। पद यात्रा को रोकने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा गया है, और अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली जा सकती है। ऐसी खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा रोको, नहीं तो होगा आंदोलन, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दलित और पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धीरेंद्र शास्त्री की 170 किलोमीटर की पदयात्रा को रोकने के लिए यहां पर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति इस पदयात्रा को रोकने के लिए कोई आदेश निर्देश जारी करेंगे? और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। जैसे ही शास्त्री को यह पता चला कि राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, उसके बाद ये व्यक्ति धमकी देने लगा। जिसने राष्ट्रपति को पत्र लिखा उसको धमकी देने लगा, और बाद में दलित पिछड़ा समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दामोदर यादव हैं, उनका बयान भी आया। उन्होंने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों का दोस्तों एक साथ में आप पहले बयान सुनिए, और धीरेंद्र शास्त्री ने किस तरीके से धमकी दी है, डंके की चोट पर यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि ऐसे लोगों को कौन पाल पोस रहा है। देखिए जरा। न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। बागेश्वर महाराज नहीं बोलता हूं मैं, धीरेन्द्र नाम जानता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यात्रा की घोषणा की है, वो यात्रा का उद्देश्य भी साथ में बताया, और यात्रा का उद्देश्य वो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य को अगर एक धर्म का बनाने की कोशिश अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये भी एक राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में। हमने राष्ट्रपति साहब को भी चिट्ठी लिख के मांग की है, और इस विषय में हम राजधानी में आंदोलन भी करने वाले हैं कि तत्काल प्रभाव से वो यात्रा रोकी जानी चाहिए। धीरेन्द्र के द्वारा निकाली जा रही यात्रा राष्ट्रद्रोही है, गैर संवैधानिक है, और देश में सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है। दोस्तों, इस देश में इतनी बड़ी खबर सामने आई, इतनी बड़ी खबर चल रही है कि पदयात्रा निकाली जाएगी, उसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र है। लेकिन देश के सारे नेता कहाँ हैं? बड़े बड़े नेता, जो राष्ट्रीय नेता है, वो क्या कर रहे हैं? वो इस मामले पर सक्रिय क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को आखिर छूट क्यों मिल रही है? दोस्तों, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्मों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। कोई किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से क्या दिक्कत हो सकती है? क्या इन्हें बाबा साहेब से दिक्कत है, या फिर संविधान से दिक्कत है? दोस्तों, कहा तो यही जा रहा है कि इन लोगों को बाबा साहेब से दिक्कत है, बाबा साहेब के संविधान से दिक्कत है। और दोस्तों, ये हिंदू राष्ट्र का जो राग अलापा जा रहा है, ये मोदी सरकार आने के बाद ही ऐसा शुरू हुआ। उसके पहले किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की बातें सोच भी सके। व्यक्ति तो दूर सोच भी नहीं सकता था।
और शास्त्री के बारे में आप तो जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री के दुलारे छोटे भाई माने जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि डबल इंजन सरकार क्या कर रही है, मोहन यादव सरकार क्या कर रही है। जब मोहन यादव सरकार को ये पता है कि ये पदयात्रा निकाली जाएगी, कहा जा रहा है कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो फिर डबल इंजन सरकार क्या कर रही है। एमपी सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार। इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ जब धीरेन्द्र शास्त्री धमकी दे रहे हैं तो यहाँ पर कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो भी बैठकर यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये है कि दिल्ली सरकार जो पूरी सरकारी मशीनरी है इनके समर्थन में आ चुकी है। जब पता है कि यात्रा का उद्देश्य सही नहीं है, संविधान के ही खिलाफ है, फिर ऐसे यात्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही है जो संवैधानिक पद पर बैठी हैं। क्या वो एक आदेश जारी करेंगी? क्या एक आदेश जारी करके ये बताएंगी कि भाई ये यात्रा रोको, जल्दी रोको? ऐसे किसी यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस बीच इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ हो रही है वो है दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव जी। दामोदर यादव जी जैसे अगर कुछ नेता ही बोलना शुरू कर दें दोस्तों तो ये यात्रा अपने आप ही रुक जाएगी। दामोदर यादव ने कहा है कि उन्होंने इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और अब संगठन लीगल टीम 2 दिन बाद जबलपुर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करेगी, क्योंकि इस यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग इस समय की जा रही है। यादव जी ने कहा कि देश में जातिवादी राजनीति बढ़ रही है, प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। दमोह, कटनी, छतरपुर, दतिया और भिंड में दलित पिछड़ों के साथ जातिगत घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने इन घटनाओं में SC/ST एक्ट की धारा लगाई है। संगठन की मांग है कि आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। यादव ने शास्त्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हैरानी की बात यह है कि धर्म की बातें करने वाले ही समाज को तोड़ने में लगे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही ने कहा कि हर वर्ग संघर्ष नहीं, संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं। जाति के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर अंकुश जरूरी है। आजाद समाज पार्टी युवा विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर ने कहा कि जहां भी सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी भीम आर्मी उसे सफल नहीं होने देगी। बड़ा सवाल यह है, क्या एक ही संगठन, एक ही पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे पदयात्रा पर रोक लगाने के लिए संघर्ष करे, बयान दे, और पार्टियां और संगठन क्या कर रही हैं? और बड़ी बात यह कि डबल इंजन सरकार क्या कर रही है। मोहन यादव सरकार, शास्त्री कहाँ का, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो फिर मोहन यादव की सरकार की यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली से यात्रा की शुरुआत हो रही है दोस्तों। किसी यात्रा कोई मना ही नहीं है, लेकिन जब यात्रा का उद्देश्य ही सांप्रदायिकता बढ़ाना हो, नफरत फैलाना हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, तो फिर उस यात्रा पर अंकुश लग जाना चाहिए और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग लगातार हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री देश के हिंदू, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? और जब हमारे देश में संविधान पहले से लागू है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो फिर बार बार ऐसी नारेबाजी क्यों हो रही है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? क्या ये लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? दोस्तों, इस बीच रामभद्राचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान को आप देखिए। इन्होंने कहा कि जब तक संसद में 470 सीटें नहीं मिलेंगी तब तक नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। कहा धीरेन्द्र शास्त्री समेत सबको मिलकर करना होगा हिंदुत्व का जागरण, तभी रुकेगा गौवध और बदलेगा संविधान। देख रहे हैं इतना असंवैधानिक भाषा है दोस्तों। एकदम संविधान की रामभद्राचार्य ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री के गुरु हैं ये। और लोग कहते भी तो हैं कि RSS का मकसद ही हिंदू राष्ट्र है दोस्तों। और 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? जिससे संविधान को बदला जाए। यहाँ देखिए मकसद साफ है। हाँ, मकसद साफ है, आप साफ तौर से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 240 में सिमट गई। मतलब कि अब देश की जनता जागरूक हो गई है। ऐसे नफरती लोगों को अब सत्ता में देश की जनता नहीं आने देगी और जो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या भूमिका निभाती हैं दोस्तों, इस पर नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये पदयात्रा शुरू हो पाएगी? क्या ऐसी पदयात्राओं को इजाजत मिलनी चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।